और एक्सपायर होने के बाद ये जो है ये उस पर उसके मकान पर अवैध कब्जा करना चाह रहे। बच्चा मंदबुद्धि है, उनकी पोती है 8-10 साल की है, और उनको आकर इन्होंने जो कैद किया है, बाहर से लॉक किया है। अगर इनके दिमाग में कोई गलतफहमी है तो ये गलतफहमी दूर कर दे। समाज इनके साथ है, बच्चों के साथ है, यहाँ पे ऐसा हम कोई कुछ नहीं करने देंगे। मांगेराम मंगल सिंह की मृत्यु अभी 30 जून को होगी थी, और जिनके मरने के 10 दिन के पश्चात ही ये लोग इस मकान पाए और ताला जड़ने का काम किया। वर्तमान में ये संपत्ति मांगेराम की विरासत के रूप में उनकी पोती चैतन्या के नाम दर्ज है। मतलब मैं उन्हें कहता रहा भाई ताला क्यों लगा रहे तुम, अब जी ये तो जो है हमारा है मकान। मैंने कहा तेरा कहाँ है, हमने तो तुझे आज तक देखा ही नहीं भाई यहाँ। जिस तरीके से दर्शकों आपने अभी देखा होगा, अभी 2 दिन पूर्व नकुड़ विधानसभा के नकुड़ कस्बे के अंदर एक मंदबुद्धि व्यक्ति को कुछ लोगों ने घर के अंदर ही कैद कर दिया और ऊपर से पुलिस को साथ में लाकर ताला जड़ दिया। हालांकि उस प्रकरण को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब यह मामला आहिस्ते आहिस्ते तूल पकड़ता जा रहा है। और आज मैं नकुड़ में खुद पहुंचा हूं और पूरे सैनी समाज से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। तमाम वो युवा चेहरे और तमाम वो बुजुर्ग साथी मौजूद हैं जो समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं और समाज के दुख में यहाँ पर शरीक हुए हैं। राकेश जी, कैसे देखते हैं पूरी घटना को? 2 दिन पहले एक रात को व्यक्ति को अंदर कैद कर देते हैं, ऊपर से ताला भी जड़ देते हैं। भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हमारे मांगेराम जी थे, ये एक्सपायर हो चुके हैं, और एक्सपायर होने के बाद ये जो है ये उस पर उसके मकान पर अवैध कब्जा करना चाह रहे। बच्चा मंदबुद्धि है, उनकी पोती है 8-10 साल की है, और उनको आकर इन्होंने जो कैद किया है, बाहर से लॉक किया है। अगर इनके दिमाग में कोई गलतफहमी है तो ये गलतफहमी दूर कर दे। समाज इनके साथ है, बच्चों के साथ है, यहाँ पे ऐसा हम कोई कुछ नहीं करने देंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आप देखते होंगे लगातार योगी सरकार कहते हैं कि बीजेपी के शासन काल के अंदर गुंडे हो, भूमाफिया हो या फिर इस तरह के जो मानसिकता वाले व्यक्ति, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? 2 दिन बीत चुके हैं। कुछ भूमाफिया जो है अपने को जो है नेता मानते हैं, कुछ नेताओं का संरक्षण होता है। वो ये चाहते हैं कि आप जो है, अब इनका मालिक तो कोई है नहीं बच्चों का, इस पर कब्जा कर लें। लेकिन हम जो है हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे, पूरा समाज साथ में है। अगर इनके दिमाग में कोई गलतफहमी हो तो ये आ जाए और हम भी आए। मतलब सूत्रों का ये कहना है कि जो मांगेराम थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को बेनामा किया था, कुछ जमीन बेची थी। इतना इसमें कितना कुछ सच है? नहीं, अगर बेनामा किया था तो बेनामा कहाँ है? 28 साल से ये लोग कहाँ थे? 28 साल का बेनामा बताते हैं। हमारे सामने अभी बेनामा कोई नहीं आया, कोई रसीद नहीं आई अभी है। और अगर इनके पास कोई बेनामा था तो मांगेराम जी के एक्सपायर होने के बाद जो है वो इन्होंने कब्जा करना शुरू किया। उस दिन से क्यों नहीं आए यहाँ पे? 28 साल तो बहुत लंबा समय होता है भाई साहब। तो इन्होंने जो है जब से जो है पंचायत करते, मालिक को कहते, हमें कहते, आप लोगों को कहते, आज तक इन्होंने कोई इसमें कार्यवाही नहीं किया, कानूनी कार्यवाही भी नहीं की। अगर इनके पास कोई ऐसा सबूत है, इन्होंने आज तक कोई कानूनी कार्यवाही भी नहीं की है। अब ये सभी के सामने है। क्या कुछ फैसले लिए आप लोग? आज काफी देर से बैठे हुए हैं, समाज के सभी बुद्धिजीवी यहाँ पर है, क्या कुछ फैसला लिया है आज? हमारा तो बस यही फैसला है, अगर उनमें दम है वो आ जाओ, हम कब्जा नहीं होने देने किसी सूरत में भी। चलिए, मोहित भाई भी हैं, मोहित भाई से भी बात कर लेते हैं। मोहित जी, थोड़ा आगे जाइए। आप किस तरह देखते हैं पूरी घटना को मोहित भाई? आप जिस तरीके से 2 दिन पहले वीडियो भी वायरल हुई, लगातार सोशल मीडिया पर कमेंटें खूब आ रही हैं। देखिए पुरुषोत्तम जी, ये घटना 21 तारीख की है। 21 तारीख को अंधेरा होते ही यहाँ के कुछ आसपास के दबंग व्यक्ति आए और इस मकान पर ताला जड़ दिया। उनका कहना ये है कि ये मकान हमारा है। खसरा नंबर 1567 मिंजुमला बटा 2, जिसमें राजस्व अभिलेखों में खतौनी में श्री मांगेराम पुत्र मंगल सिंह का नाम दर्ज है, और नगर पालिका अभिलेखों में 2012 भवन संख्या के रूप में मांगेराम पुत्र मंगल सिंह दर्ज है। मांगेराम मंगल सिंह की मृत्यु अभी 30 जून को होगी थी, और जिनके मरने के 10 दिन के पश्चात ही ये लोग इस मकान पाए और ताला जड़ने का काम किया। वर्तमान में ये संपत्ति मांगेराम की विरासत के रूप में उनकी पोती चैतन्या के नाम दर्ज है। अभी राकेश जी ने भी आपको बताया कि जो लोग इसको संपत्ति को अपना स्वामित्व साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, वे 28 साल पुराना कोई फर्जी कागज लिए घूम रहे हैं। हमारा भी यही कहना है कि 28 साल से इस प्रॉपर्टी में आपने पोजेशन का दावा क्यों नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका कोई कब्जा या कोई स्वामित्व इस संपत्ति के संबंध में आपके पास था, तो आप 28 साल में कितनी बार इस संपत्ति पर आए?
अगर आपका कोई ऐसा कोई आपके पास कागज था तो आप राजस्व विलेखों में मांगेराम का नाम हटवाते, या नगर पालिका विलेखों से मांगेराम का नाम हटवाते, या फिर इस पोजेशन के संबंध में, कब्जे के संबंध में आप सिविल न्यायालय में जाते। आप प्रशासन और पुलिस के ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव पता नहीं किसके इशारे पर करने का काम कर रहे हैं कि आप प्रशासन को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनको मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं, और मिसगाइड करके आप जो है यहाँ पुलिस भेजने का काम कर रहे हैं। और एसडीएम महोदय से हमें जानकारी भी प्राप्त हुई है कि आपने कोई प्रार्थना पत्र वहाँ प्रस्तुत किया है, लेकिन आप वास्तविक जो तथ्य हैं उनको अगर सिद्ध कर पावें तो निश्चित रूप से आप कोर्ट की शरण में जावें और इस संपत्ति के कब्जे के संबंध में अपना दावा प्रस्तुत करें। लेकिन अनावश्यक रूप से गुंडागर्दी के दम पे, दबंगई के दम पे अगर इस संपत्ति के ऊपर कोई कब्जा करने का प्रयास करेगा, आज ये समाज इस परिवार के साथ है। उस 12 साल की बच्ची जिसका नाम चैतन्या सैनी है, जिसके पिता की मानसिक हालात बहुत खराब है, जो जीवन और मृत्यु के बीच से जूझ रहा है, अभी आपने वीडियो में भी देखा होगा। उसके दादा की भी 15 दिन पहले मृत्यु होगी, उसकी माँ की 3 साल पहले मृत्यु। वो अनाथ बच्ची, अगर उसके साथ इस प्रकार का न्याय होगा तो समाज इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। समाज किसी सूरत में पीछे हटने का काम नहीं करेगा। शासन प्रशासन के लोगों से भी हमारा यही कहना है कि तमाम तथ्यों की जानकारी कर लें, जो वास्तविकता है उसके आधार पर कार्रवाई करें। हम उसमें प्रशासन का भी साथ देंगे और इस परिवार का भी साथ देने का काम करेंगे। धर्मपाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपके तो पड़ोस में ही रहते हैं, तो क्या आपको घटना की जानकारी नहीं जिस वक्त वो ताला तोड़ रहे थे? इस टाइम मांगेराम जी जो है मेरे चाचा जी हैं, और 3 साल से वो कैंसर पीड़ित हैं। मैं उनका जॉली ग्रांट भी इलाज चला रखा था, और जब इस बच्ची की चैतन्या सैनी की माता जी एक्सपायर होगी, उसके बाद इनका खाने पीने रहने की दवा दारू सब मैं ही कर रहा हूँ। मैं परसों शाम यहाँ बाहर खड़ा था और मैंने देखा कि 2-3 लड़के आए और 112 नंबर पुलिस भी उन्होंने पहले ही बुला रखी थी, और आके मेरी साथ बात करते रहे पुलिस वाले, और पीछे से उन्होंने ताला लगा दिया। तो आपने इस घटना का विरोध नहीं किया? हाँ, मैंने विरोध, लेकिन मतलब मैं उन्हें कहता रहा, भाई ताला क्यों लगा रहे तुम? अब जी ये तो जो है हमारा है मकान। मैंने कहा तेरा कहाँ है, हमने तो तुझे आज तक देखा ही नहीं भाई यहाँ। फिर मैंने अपने साथियों को फोन करे, हमारी बहन है रूपा जो इसकी देख रेख करती है, हाँ, तो मैंने फोन करा, मगर रूपा तेरा जो भाई है वो बुब्बो इसमें बंद कर दिया। और मगर ऐसा करके 2-3 लोग थे, वो बेचारी वहां से आई और आके फिर और पटले हो गए आदमी, उन्होंने उसे, क्योंकि उसे खाना भी देना था, तब जाके वो जो है उसे खाना दिया, दवाई। इतने वर्ष काफी समय हो चुका, बता रहे 28 साल का मामला है। इस बीच कभी आपके चाचा ने जिक्र किया हो कि जमीन बेच दी है, आपको कहीं से कोई सूचना लगी हो? हमारे सामने ऐसा कोई जिक्र नहीं, हमारे सामने कोई ऐसा जिक्र आया ही, जमीन कोई जमीन बेची। अब आज काफी समय से यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, अब क्या कुछ रणनीति बनाई आपने? रणनीति, हम कानून में विश्वास रखने वाले आदमी हैं। समाज, अगर हम सच्चे हैं, समाज भी हमारी साथ है, और अगर हम अपनी जगह सही हैं तो कानून भी हमारा साथ देगा। और वैसे बाबा जी बैठे हुए हैं, ऐसा अनर्थ होने नहीं देने के कि एक 12 साल की बच्ची से उसके घर का झोंपड़ा छिन जा। एक्चुअल में हमको भैया इस केस के बारे में, इस प्रकरण के बारे में बहुत लेट पता चला, लेकिन चूंकि मैं कहना चाहूँगा मैं एक एडवोकेट भी हूँ, तो मेरे लिए एडवोकेट की जो एक लैंग्वेज होती है, जो वर्क होता है, मैं तो उस हिसाब से बात करूँगा। कौन क्या कह रहा है इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो कानूनी बात करेंगे। ये भी सच है, जैसे कि पता लगा कि 28 साल पहले कोई डॉक्यूमेंट उनके फेर में हुआ होगा, वो हुआ है नहीं हुआ है वो देखने का विषय है। आज की डेट में टाइटल क्या कह रहा है, इस बीच में क्या उलट पुलट हुआ है डॉक्यूमेंट्स में, ये भी देखने का विषय है, विचार करने का विषय है। और रही बात ताला लगाने की, समझ में नहीं आती बात की, मतलब पुलिस किस भी हाथ पे आके ताला लगवा के रही, किस ऑर्डर के तहत पुलिस आई है? कोर्ट का अगर ऑर्डर है तो उसका सम्मान होगा, अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं है तो ये अधिकार पुलिस को भी नहीं है कि वो किसी घर में आके ताला लगवा दे। ये बिल्कुल सारी कानूनी प्रक्रियाओं के, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है। रही बात दबंगी की, दबंगी तो अब चलती नहीं है बाबा जी के राज में, साफ बात है। कानून अपना काम करेगा, तथ्यों को देखने की, परखने की, जांचने का विषय है, उनको फिर बैठ के बात करेंगे, दोनों पक्षों से बात करेंगे, भी तुम्हारे हक में क्या है, तुम्हारे हक में क्या है, उसके बाद इसका समाधान निकाला जाएगा। भाई जी, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है।
किसी भी व्यक्ति को किसी के घर पर जाकर इस तरह से ताला लगाने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कानूनी पक्ष उसका मजबूत ना हो। सबसे पहले समाज है, कई गैर नहीं है, सभी नकुड़ में रह रहे हैं। अगर उनका कोई इस पर अधिकार था मकान पे तो समाज में बतानी चाहिए थी ये बात। हम लोग भी उनको जानते हैं, वे हमें भी जानते हैं, तो उन्होंने समाज में रखनी चाहिए थी, पंचायत करनी चाहिए थी, अपनी बात रखनी चाहिए थी। समाज जो निर्णय लेता उसमें हो जाता, दोनों तरफ दोनों पक्ष अपने कागज दिखाते। उसके बाद इस तरह का ये जो घटना घटित हुई है परसों, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों समाजों में वैमनस्य पैदा करने की एक कोशिश है और जो एक अच्छा संदेश नहीं गया। और जो घटना अभी पता ही है सबको है, मांगे राम जी 30 तारीख में एक्सपायर हो गए। बेटा उनका विकलांग मानसिक रूप से बीमार है, बेटी की उनकी शादी होगी, बहू उनकी चली गई, बेटे की वाइफ उनकी चली गई, पोती है 9-10 साल की। भाई समाज तो साथ देगा उनका, समाज ऐसे दिनताना थोड़ा करने देगा किसी को। तो मेरा तो यही कहना है, अगर कोई बात है तो समाज में ले काम अपनी बात को, बस मेरा यही कहना है। से कुछ बातचीत हुई आप? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। अब तक कोई संदेश समाज के किसी भी व्यक्ति तक मेरे हिसाब से नहीं पहुंचा। समाज के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति तक, माननीय मंत्री जी हैं हमारे जसवंत सैनी जी, धर्म सिंह सैनी जी, साहब सिंह सैनी जी, बहुत सारे नेता हैं समाज के, तो किसी के पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। तो वो लोग हमसे पूछते, हम जवाब देते उस बात का। तो आज क्या कोई कमेटी बनाई गई है जो जिम्मेदार व्यक्ति है कुछ बैठ के फैसला करें? आज तो ब्रह्मपाल भाई ने अपने समाज के इन लोगों को बुलाया, अपना दर्द रखा इनके सामने। समाज को जानकारी नहीं थी, जिसने सोशल मीडिया पे देखा उसे पता चला होगा, नहीं तो नहीं, हमें भी नहीं पता था। आज पता चला भाई ये घटना इनके साथ में हुई, तो समाज सारा इनके साथ में है। दर्शकों, आपने देखा नकुड़ में हम मौजूद थे, जहां पर पिछले 2 दिन से जो वीडियो वायरल हुई थी उसकी तहकीकात करने के लिए आज जमीनी स्तर पर पहुंचे और हमने उनके परिजनों से बात करनी चाहिए। और साथ में ब्रह्मपाल सिंह ने बताया कि पिछले 28 सालों में अगर उन्होंने जमीन ली थी तो 28 साल बाद उनकी आंखें क्यों खुली। इसको लेकर भी तमाम सवाल निशान उन शख्स के ऊपर उठते हैं जो लोग यहाँ पर दबंगई पूर्वक और यहाँ तक पुलिस प्रशासन को भ्रमित कर ताला लगा कर गए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।